नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको डेली वीडियो नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब आगे से कोशिश करेंगे कि पर डे आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं जो हम लोग को आगे पढ़ना है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको अपवर्तन पढ़ा दिया था और क्रांतिक कोण के बारे में बता दिया था और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसके बारे में बता दिया था हमने। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसके आगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि अपवर्तन के प्रभाव से होने वाले घटना और पूर्ण आंतरिक प्रभाव से होने वाले घटना, ये हम पढ़ाएंगे। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा छोटी छोटी कुछ बातें हैं, उसको मैं बता दूं, शायद मैं भूल गया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो बता देता हूं। तो आइए पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हम अपवर्तन के नियम। हमने अपवर्तन के नियम आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप जाके देखिएगा, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हूँ। और अपवर्तन के नियम क्या हमने बताया था कि उसमें आपतित किरण, अविलंब किरण और अपवर्तित किरण, ये जो तीनों किरणें हैं वो एक ही तल में होंगे, यानी एक ही तल में होंगे, जो कि आपको यहाँ मैंने फिगर से बताया है, यहाँ एक ही तल पे होंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ अपवर्तित किरण और ये हुआ अभिलंब। ठीक है, देखिए तीनों जो किरणें हैं इस एक ही तल पे हैं, इस एक ही तल पे मिल रहे हैं। इसलिए पहला नियम इसका यही है कि अपवर्तन के नियम का पहला नियम यही है कि आपतित किरण, अभिलंब किरण और अपवर्तित किरण समान तल यानी सेम तल में, यानी एक ही तल पे वो रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था, हमने कहा था कि जो इंसिडेंट का जो आपतित किरण है उसका एंगल और जो रिफ्रैक्टेड यानी अपवर्तन कोण है जो, उसका एंगल, यानी दोनों का साइन ले लें और दोनों का रेशियो निकालें। जैसे हमने यहाँ निकाला है साइन आई इक्वल टू अपॉन साइन आर, यानी साइन का आई यानी इंसिडेंट का साइन लिया और रिफ्रैक्टिव का साइन लिया, तो इनका क्या होता है, ये नियतांक होते हैं। ठीक है, नियतांक होते हैं। इसी को हम, ये जो हमारा फार्मूला है, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, शायद मैंने पीछे बताया है, उसको आप जाके देखिएगा। और इसी को मैं, अगर इसी के बेस पे हम फार्मूला निकालते हैं, जो कि हमको जब अपवर्तनांक निकालना होता है तो इसी फार्मूला के तहत हम निकालते हैं। ठीक है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, टाइम अब रह नहीं गया है और शायद एग्ज़ाम के डेट आने वाले हैं, और शायद 5 मई या 6 मई के आसपास डेट आएंगे आपके, तो आप थोड़ा भी रिलैक्स मत होइए, आप अपना काम करते रहिए, बाकी डेट तो आएगा ही एक दिन कि पेपर कब होना है। ठीक है दोस्तों, और ये तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें लाइट का स्पीड उतना ही कम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें लाइट का स्पीड उतना ही कम होगा, और जो कम होगा उतना ही वह झुकेगा। सॉरी, ये कम नहीं, ये झुकेगा। ठीक है, उतना ही झुकेगा। जैसे देखिए वायलेट आप देखिए, वायलेट का जो कलर है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, और जब अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, और जब स्पीड कम हो जाता है तो वह उसका जो अपवर्तन होता है ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से वह वायलेट रंग ज़्यादा झुकता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें लाइट का स्पीड कम होगा, और जब स्पीड कम होगा तो वह ज़्यादा झुकेगा। ठीक है, समझ गए? तो इसी तरह देखिए, तो लाल रंग का जो होता है अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जब स्पीड ज़्यादा होती है तो तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, और जब तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है तो वह कम झुकता है और बहुत दूर तक हमको दिखता है। ठीक है, समझ गए? तो देखिए, अपवर्तन और अपवर्तनांक में थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब अपवर्तन के प्रभाव से होने वाले घटना, अपवर्तन के प्रभाव से क्या क्या घटना होता है जो हमारे सामान्य जीवन में दिखता है,
तो पहला घटना मैं आपको याद दिला दूँ, पहला घटना क्या है। पहला घटना ये है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, थोड़ा इंग्लिश पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है रातों में तारों का चमकना। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि तारों का चमकना किस वजह से होता है, तो तारों का चमकना अपवर्तन के प्रभाव से होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तारे जो हैं वो जब तारों की रोशनी चलती है, जो तारों की रोशनी है वो चलती है, तो कभी सघन माध्यम में जाती है, कभी विरल माध्यम में जाती है, कभी सघन माध्यम में जाती है, कभी विरल माध्यम में जाती है। तो जैसे जैसे जिस माध्यम में वो पहुंचती है वो कभी अभिलंब की ओर झुकती है, कभी अभिलंब से दूर जाती है, कभी अभिलंब की ओर झुकती है, कभी अभिलंब से दूर जाती है। इस वजह से हमको यहाँ धरती से दिखता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तारे टिमटिमा रहे हैं, समझ गए? तो ये था पहला हमारा। अब दूसरा क्या है? दूसरा जो है, कोई पानी से भरा बर्तन ले लीजिए। ठीक है, हम यहाँ लिख दें पानी से भरे बर्तन के तल में बड़े सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। ठीक है, दूसरा घटना क्या है? कोई पानी से भरा बर्तन ले लीजिए। ठीक है, और उसमें एक सिक्का डालेंगे। जब आप उसमें सिक्के डालिए तो आप देखेंगे कि सिक्का कुछ बड़ा दिखता है और कुछ उठा हुआ दिखता है। ठीक है, सिक्का जो है कुछ बड़ा और उठा हुआ दिखता है, वो लगता है कि अपने जगह से थोड़ा ऊपर हो गया है। ठीक है, मान लीजिए आप एक गिलास पानी लीजिए, उस गिलास में आप सिक्का डाल के चेक करिएगा, ट्राई करिएगा, सिक्का डालिएगा तो आपको नज़र आएगा कि वो सिक्का जो है अपने तल से उठा हुआ लगता हो, जहाँ ऐसा लगता है कि सिक्का उठ के बीच में कहीं आ गया है, ऐसा लगता हुआ है। ठीक है, तो किसके वजह से लगता है? इस अपवर्तन के प्रभाव से लगता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा क्या है आप सोचिए। तीसरा ये है कि अगर पारदर्शी पानी है, जहाँ स्वच्छ पानी होता है, या फिर जो बड़े बड़े तालाब होते हैं जहाँ पर स्वच्छ पानी होता है, जिसमें तल एकदम दिखते हैं साफ, हाँ, उसकी जो ज़मीन है वो दिखता है, उसमें जब मछली तैरती है तो मछली को आप देखेंगे, जब मछली को देखेंगे तो आपको चकमा मिल जाता है। चकमा क्या मिलता है? आपको लगता है मछली यहाँ, आपको लगता है कि मछली यहाँ है, वास्तव में मछली यहाँ रहती है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन की वजह से, क्योंकि देखिए हमारी जो आँख है वो है विरल माध्यम में, तो जो मछली से प्रकाश वापस आ रही है तो वो सघन से प्रकाश आता है, पानी सघन तो है, तो सघन से प्रकाश आता है। तो जब प्रकाश विरल में आता है तो हमारे आँखों पे पड़ता है, जब वह तो थोड़ा अविलंब से दूर हटता है, तो दूर हटता है तो हमको लगता है कि वो जो मछली है वो यहाँ ना रह के यहाँ है। क्यों? क्योंकि जब ये मान लीजिए सघन से इसे लाइट आई और दूर भागा अविलंब से, तो हमको लगता है कि यहाँ मछली है, जबकि मछली यहाँ है। ठीक है, तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो मछली का थोड़ा ऊपर उठकर दिखना, तो ये भी क्या होता है? अपवर्तन के प्रभाव के नाते होता है। ठीक है, और ये आपकी अंतिम, ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी घटना है जो कि मैं घटना गिनवाऊंगा तो बहुत सारे आपके पेज भर जाएंगे। तो जो मेन है, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैं वही बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग घटना ये है कि देखिए, जब आप सुबह उठते हैं कभी, अब खैर सुबह उठते हैं कि नहीं उठते हैं वो तो आप जाने, जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, तो आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा होइए। तो जब सूर्य भगवान, मतलब जब सूर्य नहीं निकला होता है, उसके पहले भी जो बादल है वो लाल लाल दिखता है। ठीक है, जो बादल है, जहाँ सूर्य निकलने वाला है वहाँ के आसपास का बादल भी थोड़ा लाल लाल दिखता है। ठीक है, वो किस वजह से दिखता है?
और जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकल जाता है, तब सूर्य जब जो सूर्य होता है वो लाल लाल दिखता है। वो किस कारण होता है? दोनों में बड़ा डिफरेंस है, बहुत तो माइनर सा डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में ना, तो बड़े बड़े गलती करके आते हैं, तो वो गलती आप ना करिए, इस वजह से ये आप समझ लीजिए। देखिए, सूर्योदय के और सूर्यास्त के, जैसे सूर्योदय यानी सूर्य निकलने से पहले और सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है, मान लीजिए, समझ रहे हैं ना, सूर्य निकलने से पहले और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद या 2 मिनट पहले, हाँ 2 मिनट बाद और 2 मिनट पहले, ये दोनों, वो जो बादल होता है आसपास का, लाल क्यों दिखता है? तो लाल दिखता है इस अपवर्तन के कारण, ठीक है। और जो सूर्य लाल दिखता है, सूर्योदय मैंने सूर्य निकल गया, तो जब सूर्य निकलता है तब वो लाल दिखता है, वो लाल होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, वो लाल होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक। कहीं कहीं किताबों में परावर्तन लिखा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट आंसर प्रकीर्णन ही है शायद। लेकिन अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक बार इसको फिर चेक कर लूँगा, ठीक है। लेकिन खैर, अभी जो हमारा ये अपवर्तन का है, मैं अपवर्तन बता रहा हूँ आपको। तो सूर्योदय के पहले जो आसपास का जो उसका क्षेत्र है जहाँ वो निकलने वाला होता है, वहाँ लालिमा छाई होती है। और सूर्यास्त के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक जो लालिमा छाई होती हैं, वो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। जो मेन है आपको समझना ये है, ठीक। तो मैं लिख दूं, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद आसपास लालिमा या लाल होना किस वजह से होता है? इस अपवर्तन की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा अपवर्तन के प्रभाव से कुछ घटना, ठीक। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्रांतिक कोण। हमने कल बता दिया था, क्रांतिक कोण बता दिया, एक बार फिर से मैं बता दूं। क्रांतिक कोण वह कोण होता है, मैं ऐसे या तो ऐसे कहो, आपतित कोण का वह मान, ये आपतित कोण मतलब जो जहाँ से रे आ रही हैं, आपतित कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण मतलब आप किरण पड़ रहा है, किरण पड़ने के बाद चाहे विरल से सघन में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, हाँ, पड़ने के बाद जो अपवर्तन हो रहा है, जो विचलन हो रहा है, उसका कोण यदि 90 डिग्री हो जाए तो वह कहलाता है क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण कहता है। अब जब आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यदि आपतित कोण का मान इस क्रांतिक कोण यानी जो 90 डिग्री कोण से अधिक हो जाए, तो वह परावर्तन करने लगता है। और जो परावर्तन तब होता है, वह परावर्तन कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये सारी बातें हम इसके पिछले वाले वीडियो में अच्छे से बताया है, फिगर बना के बताया है, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में प्रभाव। यानी प्रभाव मतलब ये कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो प्रभाव होते हैं, उसके बेस पे क्या क्या हमारे जीवन में घटना घटती है, ठीक है। तो जैसे हमने अपवर्तन का बताया, वैसे हम इसका भी बताएंगे। आइए देखते हैं। तो इसका पहला घटना क्या घटता है? इसका पहला घटना ये घटता है कि अगर किसी पानी में मान लीजिए हम कोई जल लिए, मान लीजिए एक बाल्टी में जल भरे, हाँ, जल में यदि परख नली डालें, हम परख नली जानते हैं, टेस्ट ट्यूब, परख नली डालें, जो आप लोग क्या नाम है लाइब्रेरी में देखते हैं, परख नली अगर डालें तो वह चमकता है, जल में परख नली चमकता है, ठीक है। किस वजह से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। अगर क्वेश्चन आ गया कि किसी जल में पड़ी हुई परख नली चमकता है, कारण बताएं,
तो कार्ड का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जल में पड़ी परख नली चमकती है। अब ये कैसे चमकती है, क्यों चमकती है, ये सारी चीज़ें आपके क्लास में उतना विशेष नहीं आएगा, आपका एग्जाम्पल ही पूछेगा, आपको समझना जो था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब इसके आगे इसके बेस पे 2-4 एग्जाम्पल ही आपको जानने हैं। अब ये कैसे समझते हैं, कैसे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, ये सारी बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी, जो कि आपके पास टाइम है नहीं भी, ठीक है। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा आगे जो भी होगा। चलिए आइए हम दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा घटना या दूसरा प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है। दूसरा प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और अगर आपका भी जीवन सामान्य बीता होगा, अगर आपका भी जीवन सामान्य बीता होगा और आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी, ठीक है, आपके आसपास इर्द गिर्द ये घटना घटा होगा। जैसे हम देखते हैं किसी 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 गाड़ी मतलब चरपहिया समझ लीजिए, गाड़ी का जो शीशा होता है फ्रंट वाला, अगर गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है, तो वह चमकता है, वह चमकता है। तो क्यों चमकता है, क्योंकि जो शीशा हमारा टूटा हुआ है ना, उसमें लाइट जाती है, लाइट तो चली जाती है लेकिन लाइट वापस आती नहीं है। और वो लाइट जब चली जाती है उसके अंदर, उस टूटे हुए शीशा में जब चली जाती है, तो लाइट जो है उसी अंदर ही परावर्तन करने लगता है, जिस वजह से वो शीशा हमको चमकता हुआ नज़र आता है, ठीक है। आइए तीसरा हम लोग समझते हैं। तीसरा घटना ये भी बहुत ही इंटरेस्टेड घटना है, जो कि आपके जीवन में ये ज़रूर होगा। खासकर बचपन में हम लोग बहुत भ्रमित होते थे ये सब चीज़ देख के। कभी कभी हम लोग जाते थे मध्य दोपहरिया या कैसे भी, मान लीजिए बहुत दोपहर है, तो हम लोग जब रोड पे जाते थे, कहीं दूर पेड़ उड़ दिखता था, तो पेड़ के जस्ट नीचे हम लोग को ये लगता था कि वहाँ पानी भरा हुआ है। और आप लोग भी ऐसा शायद देखे होंगे, तो वहाँ जस्ट नीचे लगता था कि वहाँ पानी भरा हुआ है। और जब वहाँ हम लोग पहुँचते थे तो पानी वहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर ऐसे ही हम लोग और आगे देखते थे, तो पेड़ के सामने या पेड़ के नीचे हम लोग देखते थे पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर वहाँ हम जाते थे तो फिर हम लोग को लगा कि वहाँ कुछ नहीं है। तो ये आखिरकार होता क्या था, वो रीज़न अब आज समझ में आता है कि ये घटना होता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग अब साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को ये ज्ञान हो गया है कि अब भ्रम मत होइए, क्या हो रहा है वो पता चल गया है। होता क्या था, पहले मैं बता दूं ये होता क्या था। इसको हम साइंस के भाषा में बोलते हैं मरीचिका, इसको बोलते हैं मरीचिका। तो मरीचिका, इसको बोलते हैं मरीचिका। तो ये मरीचिका में होता क्या है कि मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, ये मान लीजिए पेड़ है, ठीक, और हम लोग यहाँ हैं, ठीक, ये मान लीजिए हम लोग यहाँ हैं। तो मरीचिका वहाँ होता है जहाँ गर्म होता है, जहाँ ज़्यादा गर्म होता है वहाँ मरीचिका बनता है, ठीक है। क्या होता है कि जो स्थल का जो वायु होता है गर्म होकर ऊपर उठता है। जब ऊपर उठता है गर्म होके, तो कहीं यहाँ मध्य में स्थिर हो जाता है। तो यहाँ सघन एरिया बन जाता है और यहाँ विरल एरिया बन जाता है। तो हम जब देखते हैं तो हमको ये पौधा दिखता है, लेकिन यहाँ से जो लाइट आती है, तो यहाँ लाइट पड़ी तो यहाँ हमारा अभिलंब है, यहाँ अभिलंब है, तो ये झुक जाता है, फिर अभिलंब है, फिर झुक जाता है, फिर अभिलंब है, फिर झुक जाता है। तो ऐसे झुकते हमको यहाँ दिखता है। तो यहाँ दिखता है मतलब फिर ये जो पेड़ है हमको ये उल्टा दिखता है, ठीक है। मतलब ये अभिलंब झुकता जाता है। तो झुकते हमको ये जो पेड़ जो है वास्तविक यहाँ ना दिख के हमको यहाँ दिखता है। तो हम यहाँ जब खड़े रहते हैं तो हमको यहाँ से, तो हम यहाँ भ्रमित होते हैं कि लग रहा है यहाँ पानी भरा हुआ है। लेकिन जब ये धीरे धीरे हम जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ से पानी गायब। और पानी गायब क्यों ना हो जब वहाँ पानी होता ही नहीं है। वहाँ तो ये अपवर्तन हो रहा था, वो भी परावर्तन हो रहा था, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा था, ठीक है। इस वजह से हम लोग भ्रम में रहते थे। तो ये जो मरीचिका बनता है, एक क्वेश्चन ये भी है, मरीचिका कहाँ बनता है। तो मरीचिका हमेशा गर्म स्थलों पर बनता है, गर्म स्थानों पर बनता है, ठीक है, समझ गए। इसी तरह एक होता है मरीचिका, एक और होता है, हम शायद बोल गए कि केवल
मतलब मरीचिका, इसको मरीचिका बोलेंगे, लेकिन ये गर्म स्थानों पे मरीचिका बनता है, जिससे हमें पेड़ उल्टा दिखता है, और पेड़ उल्टा दिखने के साथ साथ हमको ये लगता है कि यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो पानी नहीं भरा हुआ है, ये पेड़ ही हमको उल्टा दिखता है। ठीक है, तो ये चौथा हम देखते हैं। एक मरीचिका और बनता है, लेकिन ये मरीचिका बनता है ठंडे स्थानों में। तो ठंडे स्थानों में जो मरीचिका बनता है, थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग मरीचिका बनता है। ये मरीचिका क्या बनता है ठंडे स्थानों में? मान लीजिए ठंडे स्थानों में ये हमारा जल भरा हुआ है। ठीक है, ये जल भरा हुआ है। अब कोई आदमी यहाँ स्थल पे खड़ा है, ठीक, और नाव यहाँ चल रहा है, ये नाव यहाँ चल रहा है। ये आदमी नाव को देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहा है। अब देखिए, जब ठंडा स्थान है तो जो सघन एरिया है नीचे बनेगा, और हम इस नाव को देख रहे हैं, तो ये लाइट जब यहाँ आ रहा है, सघन एरिया से विरल एरिया में जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभिलंब, तो ये दूर भागा, फिर अभिलंब, दूर भागा, फिर अभिलंब, फिर दूर भागा। तो ये एक्चुअली में यहाँ कहीं बनने लगता है, इसका जो है प्रतिबिंब हमारी आंखों पे कहीं यहाँ बनने लगता है। तो हमको ये जो नाव है ये उल्टा दिखने लगता है, ये नाव हमको उल्टा दिखने लगता है, ये जो नाव है ये उल्टा हमारी आंखों पे पड़ता है। ठीक है, समझ गए? तो ये भी मरीचिका है। तो मिला जुला के ये कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा मैं बता दिया, लेकिन एक्चुअली में अगर आप वन लाइन पढ़ेंगे ना, तो ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कुछ अगर उदाहरण अगर एग्ज़ाम में आता है, तो ये एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, और आउट ऑफ 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, समझ गए? और एक और बहुत ही जान लीजिए महत्वपूर्ण हम भूल रहे थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण और भी है। वो उदाहरण है हीरा का चमकना। हीरा का चमकना, ठीक है, हीरा हमारा चमकता है। क्यों चमकता है? इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाते ही हमारा हीरा चमकता है। ठीक है, ये हीरा हमारा चमकता है, वरना ये हीरा का चमक नहीं होता अगर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारे लाइफ में ना होता। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना होता तो हमारे लाइफ में ये चमक नाम की चीज़ होती ही नहीं। मिला जुला के हमारे लाइफ में जो चमक है, जो रंग बिरंग हमको चमकता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही चमक में आता है। और अगर ऐसे कहें कि हमारे लाइफ में टेढ़ा मेढ़ा जो दिख रहा है, अब टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा है तो टेढ़ा ही दिखेगा, लेकिन अगर किसी में मतलब आभासी टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो वो आभासी टेढ़ा मेढ़ा दिखाने वाला काम कौन कर रहा है? अपवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। अगर आपको एग्जाम में लिखने का आता है कि हमको अपवर्तन समझाइए और अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी दीजिए, तो बहुत ही आसानी से आप अपवर्तन के उदाहरण और परिभाषा दोनों समझा ले जाएंगे। ठीक है।